सरकार से सिर्फ जो डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया छुटा, इतनी ताकत है, ये लोगों को छुड़ा सकते हैं। जो नबियों का नाम लेने वालों को जेल में डालेंगे आप, तो इस अंदाज पे जल्दी से जल्दी ये लोगों को बरी करना है, ये मासूमों को लाना है, डीजे हल्दी के ऊपर काम करना है, लोगों को जबान देना है। हर इंसान का वोट ले लिए, अंगली काट के ले लिए और जबान काट दिए, जबान के टुकड़े बना दिए, किसी की जबान नहीं खुल रही है आपके सामने, मुक्के बने हैं पूरे लोग। ये काम फौरन करिए, मेरी विनती है। ये लोग जो वादा किए हैं, यहां तक पूरे इनडायरेक्ट से बोले थे, डायरेक्ट से बोला गया था कि भाई हमें 2B वापस लाएगा, हिजाब को रोकेगा, यानी जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन के ऊपर रोक डालेगा, सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लिया जाएगा। गौ स्लॉटर के अलावा जितना है, बफलो है और दूसरा बैल है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए हमें इजाजत देगा। तो इलेक्शन तक रुकिए, यही तो बोलतापन था, तो इलेक्शन हो गया अभी। जी फरमाइए सर। इंतखाबात के नतायज आ चुके हैं, लेकिन मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल जैसा डीजे हल्दी केजे हल्दी के मसाइल बहुत सारे अभी हल नहीं हुए। इस पर आपकी क्या कार्रवाई है आगे, और क्या पैगाम रहेगा उन लोगों को जो वादे किए थे कि इलेक्शन होने के बाद इनके काम करेंगे, मुसलमानों के मसाइल को हल करेंगे? तो वादे किए थे सिर्फ कांग्रेस वाले। जो सरकार आज की सरकार 100% यानी 1000% ज्यादा जीत हुई है। कर्नाटका के हर मुसलमान यानी एक MP को 9 MP बना दिया, तो अब कितना हुआ? 1000% की गिनती बड़ी है इनकी, यानी जीत तो हो गई। तो एक में थे, तो इसलिए ये लोग जो वादा किए हैं, यहां तक पूरे इनडायरेक्ट से बोले थे, डायरेक्ट से बोला गया था कि भाई हमें 2B वापस लाएगा, हिजाब को रोकेगा, यानी जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन के ऊपर रोक डालेगा, सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लिया जाएगा। गौ स्लॉटर के अलावा जितना है, बफलो है और दूसरा बैल है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए हमें इजाजत देगा। तो इलेक्शन तक रुकिए, यही तो बोलतापन था, तो इलेक्शन हो गया अभी। तो KJLD के 30% मैं बोलता हूं कि भाई जितने मंसूर अली खान को पूरे के पूरे 30 दिन यानी 40 दिन रखा था, रोशन बेग को 8 दिन रखा था, कैसे ये बच्चे जितने भी हैं अभी 5 साल से बैठा है। नासिर हुसैन साहब MP बोले थे हमारे भाई, असलम पैलेस में जो उनका जो फेडरेशन का मीट था, उसमें बोले थे इलेक्शन के बाद हमें तुरंत करेंगे, जीतने के बाद आप अंबिया इकराम बनने के बाद और आप जन्नत का नजारा देखने के बाद नहीं बोला था, इलेक्शन के बाद करेगा। इलेक्शन तो आपको 1000% का वोट दे दिया, एक भी वोट मुसलमान का नहीं हुआ, बचा नहीं है, पूरा आपको मिला था। तो अभी क्या करेंगे? करना तो हुकूमत से काटने का नहीं है, हुकूमत से सिर्फ डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया निकला। जो इनके चार्जशीट पड़ा था, यानी केसेस थे, उसको निकाला गया। जो सेक्शन में बताया था, इसी सेक्शन में ये पूरे 500 लोगों को भी छोड़ सकता था, तो इन्हों निकल गए, सिर्फ 2 निकले, 550 बचा है। डीजे हल्दी जो नबी का नाम लेता है वो लोग जेल में रहेंगे। तो इसलिए चाहिए हमारे नासिर हुसैन और नसीर अहमद और तमाम ये लोगों को चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट के लॉयरों को हायर करिए, ये काम होता है। सीनियर लॉयरों को हायर करिए, आप हायर करके लाइए, पूरे के पूरे 4 हियरिंग में केस जाएगा। क्यों नहीं करता है? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को लाइए इधर पे, सेशन कोर्ट जो भी कोर्ट में चल रहा है, ये MA के कोर्ट में लाइए, 2 या 4 हियरिंग में पूरे वजह हो जाएंगे। या बोलो कि भाई हमें नहीं ला सकते। मैं कानून को से इनडायरेक्ट मदद नहीं मांग रहा हूं, कानून के डायरेक्ट मदद जब लिंगायत है, जब दलित है, जब यादव है, मेरी कम्युनिटी करके बोल के जब नीतीश कुमार जीता, यादव लोग जीते, तो आप मुसलमान करके बोलने शर्मा रहे हैं क्या? सुन्नत हुई है मेरी करके बोलने शर्माते हैं क्या तुम्हें लोग? MLA MP ये लोग, सुन्नत तो दूसरों की नहीं हुई है, जिसके ऊपर टोपी पिनाते हैं तुम्हें, नकली टोपी पिनाता है मसाजिद के अंदर लाने के लिए, मिंबर पे बिठा, उनकी सुन्नत नहीं है। आपकी तो सुन्नत से क्यों आप शर्म करते हैं? तो आपका हक है, आप बोलना चाहिए कि भाई लॉयर को लाइए, तुरंत लाइए, और ये 2B का % ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ करिए। यहां पे अमेंड नोटिफिकेशन को वजह आपके हाथ में है, नहीं हो तो बोलिए। तो कितना करके लोग मुसलमान सब्र करेगा?
और लोग गाय नहीं काटेंगे तो बैल को तो काट सकते हैं हमें, यानी और भैंसा को तो काट सकते हैं, ये तो ट्रांसपोर्ट भी करना है, गाड़ियों में भी लेके जाना, उसकी हिफाजत दीजिए। अनऑफिशियल इलीगल नहीं है। शिवाजी नगर में बैल काट दिया और अपना चामराजपेट में काट दिया, वो नहीं। कर्नाटक के हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ में बैल काटा जाएगा, उसका गोश्त फरोख्त करेगा, यानी तकसीम करेगा। और ऐसा ही खुलगे का बफलो में कुबी का हमें जबा करेंगे, खून को करेंगे, इसकी इजाजत दीजिए। आप क्यों नहीं दे रहा है? तो इलेक्शन तो हो गया। और जबान में राहुल गांधी साहब बताइए, टोपी पहन के बताते हैं और तमाम पहन के बोले कि भाई 8,500 रुपए का जीपीओ में पैसा डालेगा, हम जीतेगा तो डालेगा। जीत दिया आप, आपके हाथ में है अभी हुकूमत बनाना नहीं, हमारा हाथ इतना ही होता है जिताने के लिए। मुसलमान जो हर जगह, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, केरल में 20-18 जगह जिताया, और क्या जिताएंगे? कर्नाटक में जीता है, पूरा जिताया, जिस जगह मुसलमान है उधर ही जीता आप। तो आप क्या, और जीत का मतलब क्या है? तो तुमने दूसरों को वादा नहीं किया था। ये तमाम चीज जो मुसलमान के नकाब, हिजाब और टूबी और बैल का मसला मुसलमानों को लागू है, वो तुरंत करेगा क्या? नहीं, पूरे तमाम मुस्लिम के एमपी और एमएलए रिजाइन करेगा। मतलब क्या है? तुम्हें एमएलए बनकर रहने का मतलब क्या है? मैं राहुल गांधी साहब से मेरा उम्मीद है, मेरा रिक्वेस्ट होगा ये चीज में, 8,500 रुपया चंद लोगों को डालो जिन्हें ऑलरेडी अकाउंट खोला है। आप बोला जाके अकाउंट खोलो, आपकी जबान के ऊपर अकाउंट खोला, आप बोला भी नहीं रहेगा, आपको इतना मानता है। आपकी तो जीत हुई है, आपकी डबल दुगनी जीत हुई है, जो 40 से आप 100 बन गए। और कितनी जीत मांगते हैं आप? सरकार बनाना नहीं बनाना आपके हाथ में। जीत तो मुसलमान आपको कर दिए, आपके पास गेम खेलना है, बॉल मारना है, वो आपके ऊपर है। आप अभी सिखा ही नहीं तो तब हमारे आगे लोगों के आगे कैसे आए मुकाबला करने? तो 8,500 रुपये हर इंसान, हर नागरिक को, हर वोटर को चाहिए। तो ये पैसा आप हुकूमत से नहीं दे पाए, आप लोगों के पास से पैसों से दो, आप लोगों की कमाई से दो। किसके पास नहीं है? खरगे साहब के पास कितनी दौलत है, राहुल गांधी के पास क्या नहीं है? तो ये दौलत में दो ना, आप पैसा दो। आप तो जीते हुए हैं, आपकी कमाई चालू हो गई, आपका तनख्वाह पगार चालू हो गया, 6 से 8 लाख रुपया का पगार है एमपीओ का, और तमाम फैसिलिटी चालू हो गई। ये मुसलमानों को आप दो तो जरूरी आपका वादा, कमिटमेंट निभाएंगे, नहीं तो वादा खिलाफ आप बनेंगे। दूसरा ये नहीं बोला हम प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हम ट्विस्ट करके नहीं बात कर रहा है। आपके हाथ में अभी भी है प्राइम मिनिस्टर बनने का, बनाओ ना, क्या क्यों नहीं है? खरगे बनाओ या अपने राहुल को बनाओ। जो नासिर हुसैन बोला, तो इसके लिए कानून में क्या चाहिए आपको? बोलो नासिर भाई। डीजे हल्ली के लोगों को करने, शिमोगा, आनंद, आप केजे हल्ली के लोगों के लिए पार्लियामेंट से कुछ करने का है क्या? आप असेंबली से करने का है, स्टेट का केस है, करो। यहां तक हम लीगल से आपको पूछता है, तुम लॉ मेकर है, बनाइए 5 या 10 अपने चीजों को लाइए, सुप्रीम कोर्ट के लॉयरों को लाइए, सीनियर डेसिग्नेटेड लोगों को, 4 हियरिंग में केस जाएगा। नहीं लाएंगे तो मुसलमान के गद्दार है आप, मुसलमानों की झूठा खिलाफी करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। मुसलमान को आप अंदर जेलों में इतना सड़ाते हैं तो मुसलमान की बददुआ क्यों नहीं होती है? तो आपके लिए गई, आपकी सियासत के लिए गई तो दाला भाजपा। ये पी नवीन जो बोला उसको भी जेल नहीं कराया, उसके लिए भी तो एडवोकेट चाहिए। तो बोलो, खुले आम से बोलिए आप। अभी इलेक्शन हो गया, 8 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 8 दिन भी संभाल नहीं पाता जो जेल में है, और 1 घंटा 1 लहजा नहीं जमा संभाल सकता। 450 आदमी कटखटे पे खड़ने के लिए, फिर पूरे अरेस्ट हो जाएंगे। तो टाइम की बड़ी पाबंदी है यहाँ पे, आप टाइम नहीं ले पाते हैं। तो करना है तो जरूरी करो, या बता दो हमारा हाथ नहीं होता है, हमें नहीं कर पाते हैं, यानी ट्रायल चलाना है, ये लोगों को बेल लेने का नहीं, ट्रायल में चलाएंगे, रेस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट के लायक दोनों हियरिंग में निकालेंगे। आपके पॉलिटिकल लॉयर को नहीं चाह रहा हूं मैं, आपके एडमिरल्स को नहीं चाह रहा हूं मैं,
यहां तक जो खैदी के नाम से हैं वो लोग लायर बन सकते हैं, वो लोग खड़ सकते हैं पॉलिटिकल लोगों खड़ने के बजाय। तो डेसिग्नेटेड लायर को लाइए, आप सिर्फ खर्चा बर्दाश्त करना है। क्यों नहीं करते हैं? किसके पास पैसा नहीं है? नसीर अहमद के पास पैसा नहीं है, नासिर हुसैन के पास पैसा नहीं है, हारिस के पास पैसा नहीं है। रिजवान अरशद का घर 50 करोड़ का है, 200 करोड़ का मकान जमीर अहमद का बेकार पड़ा है, सिर्फ सरकार का तनख्वाह में पुलिस खड़ा है, 200 करोड़ का मकान बेकार खड़ा। वो पैसा डाल सकते हैं ना, कम से कम 200 करोड़ रुपए कौम के लिए कर सकते हैं ना आप। फेडरेशन के नाम से यूथ फेडरेशन हम करेगा, इलेक्शन हो गया, 2B दे दो, हिजाब सर का पर्दा दे दो, औरत की इज्जत दे दो, पूरी तुम्हारे हाथ में है। बीजेपी खींचा था, आज तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें नहीं किया तो तुम्हें शर्मिंदे होंगे। मुसलमानों के सामने सर झुकाना है। आपकी जो कोशिश यानी फितनेबाजी आप जो किया है, लोगों के सामने आना है, इसकी जिम्मेदारी आलम पाशा के ऊपर छोड़िए। हम जरूर करेगा, मगर हमें आपके सामने नहीं जाएंगे। मुसलमान वोट किया, एक भी मुसलमान यानी 90 साल का मुसलमान भी जाके वोट किया, 18 के जो बड़ा है वो भी वोट किया, एक मुसलमान का वोट आपके खिलाफ नहीं गया है, तो आपकी ईमानदारी के ऊपर है तो डिक्लेयर हो जाएगा आपको ईमान नहीं है, आपकी वादा खिलाफी है। आप जो लोग मुसलमान भी वोट किया है, ये तमाम समझ के उन्होंने हराम किया है, हराम यानी गलत वोट किया है, ये साबित होना नहीं चाहिए। इसलिए मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है, चंद दिनों में आप बोलिए ऑनरेबल डेसिग्नेटेड जज, रिटायर्ड जजेस होंगे, सीनियर लायर्स होंगे, उनको लाइए, 5 या 10 लाइए। उनका पैसा ज्यादा भी नहीं होता, 5, 10, 20 लाख रुपए होता है। तो ये लोग 5-10 आदमी आने से 1 करोड़ रुपए होगा, तो ये किसके पास पैसा नहीं है? ये कब एमएलए की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। 50 से 100 करोड़ का घर हर एमएलए के पास मौजूद है, 7 या 9 में नहीं है तो बोल दीजिए हमारे पास नहीं है। हम आलम पाशा करेगा, इजाजत क्यों नहीं दे रहा है आलम पाशा को? आप ये कामों में आपके लायरों को रखा है, कांग्रेस के लायर है, यानी कोई है नाम बताता, हर चीज एसडीपीआई का लायर है, आप लोगों को जकड़ रखा है। आपकी गवर्नमेंट बनी या ना बनी, सरकार से ताल्लुकात नहीं है। सरकार से सिर्फ जो डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया छुटा, इतनी ताकत है, ये लोगों को छुड़ा सकते हैं। जो नबियों का नाम लेने वालों को जेल में डालेंगे आप, तो इस अंदाज पे जल्दी से जल्दी ये लोगों को बरी करना है, ये मासूमों को लाना है, डीजे हल्ली के ऊपर काम करना है, लोगों को जबान देना है। हर इंसान का वोट ले लिए, अंगली काट के ले लिए और जबान काट दिए, जबान के टुकड़े बना दिए, किसी की जबान नहीं खुल रही आपके सामने, मुके बने हैं पूरे लोग। ये काम फौरन करिए, मेरी विनती है। इसके बाद आप राइटिंग में एक जबान में बोल दो कि भाई हम नहीं करेगा, आलम पाशा उसकी जिम्मेदारी लेगा। अस्सलाम वालेकुम।